धर्मपुर नाम के गांव में सुहास नाम का एक आदमी रहा करता था। वो खेत में काम करके अपने घर का गुजारा किया करता था। सुहास की पत्नी का नाम था शांता और लड़के का नाम था राहुल। राहुल एक 10 साल का लड़का था। वो स्कूल में जाया करता था। उसे खेलकूद बड़ी अच्छी लगती थी। वो स्कूल हो जाने के बाद अपने खेत में चला जाता था। उसे खेतों में जाकर खेलने में बड़ा मजा आता था। एक दिन सुहास कुछ काम होने के कारण दूसरे गांव चला जाता है। उस दिन राहुल अपने दोस्तों के साथ खेत में पतंग उड़ा रहा था। उनका पतंग उड़कर काजू के पेड़ में अटक गया और राहुल और एक लड़का पेड़ पर चढ़कर पतंग निकालने की कोशिश करने लगे। मगर पतंग निकालते समय राहुल का पैर फिसल जाता है और राहुल पेड़ से नीचे गिर जाता है। उसके सिर पर गहरी चोट आ जाती है। तभी आसपास के खेत के लोग जमा होते हैं और राहुल को उठाकर अस्पताल लेकर चले जाते हैं। तभी राहुल के घर पे कुछ बच्चे जाकर शांता को सारी बात बता देते हैं। शांता जल्दी जल्दी में अस्पताल चली जाती है। तभी शांता, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे राहुल को? राहुल के सर पर गहरी चोट आने की वजह से उसका अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन? हाँ, जल्दी फैसला लीजिए। ये अभी आ जाएंगे डॉक्टर, मैं आपको बताती हूँ। जी। थोड़ी देर बाद सुहास घर पर आ जाता है। उसे घर पर कोई ना दिखने के कारण वो चिंतित हो जाता है। सुहास पड़ोसियों से पूछता है, अरे रामलाल, शांता और राहुल कहाँ चले गए? कुछ बता के गए हैं क्या? अरे भाई सुहास, तुम्हारा बेटा आज खेत में खेलते समय पेड़ से गिर गया और उसके सर पर गहरी चोट आई है। तुम जल्दी अस्पताल में जाओ, भाभी भी वही है। तुम जल्दी अस्पताल जाओ भाई। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। सुहास अस्पताल चला जाता है। वहां जाकर शांता को देखकर उससे पूछता है कि शांता, राहुल कहाँ है और कैसा है राहुल? शांता सुहास को देखकर जोर जोर से रोने लगी। शांता, क्या हुआ है? मुझे जल्दी बताओ। हमारे राहुल का ऑपरेशन करवाना है। उसके सिर पर गहरी चोट आई है। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, तुम शांत हो जाओ। सुहास डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे राहुल को क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, राहुल के सर पर गहरी चोट आने के कारण हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इस ऑपरेशन का खर्चा कितना आएगा? खर्चा 2 लाख तक आएगा और जितने जल्दी ऑपरेशन होगा उतना ही अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। जी ठीक है। सुहास अब मन ही मन सोचने लगा। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं अब मैं? कुछ सोचकर वो अपने गांव के साहूकार के पास चला जाता है और साहूकार शरद सिंह से, सेठ जी, मुझे आपसे कुछ काम था। अरे कहो सुहास, क्या काम था? शरद सिंह जी, मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। मेरे बेटे का ऑपरेशन करना है, कृपया मुझे पैसे दे दो। जी लेकर जाओ, तुम्हें सिर्फ अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी। सुहास मन में सोचकर घर चला जाता है और अपने जमीन के कागज लेकर शरद सिंह के पास आ जाता है। तभी सुहास, शरद सिंह जी, ये लीजिए मेरे जमीन के कागजात। मुझे अब तो पैसे मिल सकते हैं ना? हाँ हाँ सुहास, अभी लेकर आता हूँ। शरद सिंह घर में जाकर 2 लाख रुपए लेकर आता है और सुहास के हाथ में रख देता है। तभी सुहास उसे धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। अब सुहास जल्दी जल्दी में अस्पताल जाकर अस्पताल में पैसे जमा करवा देता है और बाहर शांता के पास बैठ जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर राहुल का ऑपरेशन करके बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर, कैसा है राहुल? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब राहुल खतरे के बाहर है। थोड़े ही दिनों में आप राहुल को घर ले जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ऐसा कहकर सुहास शांता राहुल के पास चले जाते हैं। थोड़े ही दिनों में राहुल स्वस्थ होकर घर चला आता है। उन दिनों सुहास खेत में बहुत देर तक काम करने लगता है। तभी राहुल अपनी माँ से, माँ, पिताजी इतने समय खेत में काम क्यों करते हैं? पहले तो इतने समय नहीं काम किया करते थे। बेटा, तुम्हारे ऑपरेशन को ज्यादा पैसे लगे हैं ना, इसीलिए तुम्हारे पिताजी ज्यादा काम कर रहे हैं। ये सब सुन राहुल उदास हो जाता है। उसी दिन राहुल के घर शरद सिंह आते हैं। उन्हें देख राहुल, आपको कौन चाहिए? सुहास कहाँ पर है? मुझे उससे काम था। पिताजी घर पर नहीं है, आप मुझे बताइए, मैं उनको बता दूंगा। पिताजी घर पर आए तो उन्हें बताना, शरद सिंह ने जल्दी पैसे लौटाने के लिए बोला है। कैसे पैसे लौटाने हैं? तुम्हारे ऑपरेशन के समय तुम्हारे पिताजी ने मुझसे लिए थे, वही पैसे याद दिलाने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पिताजी आए तो उन्हें बता देना, मैं चलता हूँ। जी। अब राहुल सोच में डूब जाता है और सोचते सोचते अपने घर में चला जाता है। घर में जाते ही वो सारी बातें अपनी माँ को बता देता है और अपनी पढ़ाई करने बैठ जाता है। पढ़ाई होने के बाद राहुल दोस्तों के साथ खेलने ना जाकर खेत में अपने पिताजी के पास जाने के लिए निकलता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु दिखाई देते हैं। राहुल साधु से, प्रणाम साधु बाबा।
बेटे, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? ठीक है साधु बाबा, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। खेत पास में ही था, इसीलिए राहुल भागते हुए अपने खेत में गया और वहां से कुछ काजू के फल तोड़कर साधु बाबा के लिए लेकर आया। राहुल साधु बाबा से, बाबा, ये हमारे खेत के काजू के फल है, आप खाकर देखिए। साधु बाबा वो फल खाकर तृप्त हो जाते हैं और राहुल से, बेटे, तुमने मेरी भूख मिटाई है, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई काजू का बीज देता हूँ। इसे अच्छी जगह लगाना और इसकी अच्छे से देखभाल करना। ये तुम्हारी सारी समस्या दूर कर देगा। तुम इसे जो चाहे वो मांग सकते हो। धन्यवाद साधु बाबा। ऐसा कहकर राहुल साधु बाबा के पैर पड़कर उनसे आशीर्वाद लेता है और वो जादुई काजू का बीज लेकर अपने घर चला आता है। घर आकर राहुल उस बीज को अपने आंगन में लगा देता है। अगले दिन देखता है तो उस बीज की जगह आज एक छोटा पौधा उगा हुआ है। ये देख राहुल बहुत खुश हो जाता है और 5 ही दिन में वो बीज का बड़ा पेड़ तैयार हो जाता है। उस काजू को पेड़ को देख सुहास शांता से, अरे शांता, ये काजू का पेड़ अचानक हमारे घर के सामने किसने लगाया है? और ये 3-4 दिनों में कितना बढ़ रहा है, देखा तुमने? हाँ, ये कोई साधारण पेड़ नहीं लगता, ये तो कोई जादुई पेड़ लगता है। ऐसे दोनों की बातें हो रही थी, तभी राहुल वहां आ जाता है और राहुल अपनी माँ पिताजी से, माँ, पिताजी, मुझे एक साधु बाबा ने जादुई काजू का बीज दिया था। ये उसी बीज का जादुई पेड़ है। हम इससे कुछ भी मांग सकते हैं। ये हमारी सारी इच्छा पूरी कर देता है। क्या कह रहे हो राहुल तुम? मैं सच कह रहा हूँ पिताजी, मुझ पर विश्वास कीजिए। ऐसा कभी होता है क्या बेटा? ये सब कहानियों में होता है। रुको माँ, मैं इस पेड़ से कुछ मांग कर देखता हूँ। ऐसा कहकर राहुल उस पेड़ से कहता है। हे जादुई पेड़, मुझे अभी 10,000 रुपए चाहिए। तभी पेड़ से एक दिव्य प्रकाश आकर 10,000 रुपए आ जाते हैं। उन रुपयों को देख सुहास और शांता चौंक जाते हैं और वो नोट असली है या नहीं ये देखने के लिए हाथ में लेते हैं। वो नोट असली होते हैं। ये सब देख सुहास और शांता बहुत खुश हो जाते हैं और उन पैसों को लेकर पेड़ को प्रणाम करते हैं। अब उस पेड़ से एक साथ 2 लाख रुपए मांगकर सुहास शरद सिंह का कर्जा चुका देता है और उससे अपने जमीन के कागजात वापस ले आता है। अब उस पेड़ की वजह से उनके घर में सुख समृद्धि आ गई थी। एक दिन सुहास उस पेड़ से, हे जादुई पेड़, तुम्हारी वजह से मैं आज कर्ज मुक्त हो पाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी उस जादुई पेड़ से आवाज आती है, सुहास, अब तुम्हारी सारी समस्या दूर हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद करो और उनकी सहायता करो। मैं जरूरतमंदों की सेवा करूंगा और उनके दुख में उनका साथ दूंगा। हम दोनों बाप बेटे मिलकर सभी गांव वालों की बहुत सेवा करेंगे। अब सुहास और राहुल उस गांव में गरीबों की मदद किया करते थे और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी किया करते थे। ये सब जादुई काजू के पेड़ की वजह से हुआ था। अब उनके गांव में खुशहाली छाई थी।